जय श्री राम दोस्तों। तो आ गई हमारी नई वीडियो जो कि थर्ड पार्ट होने वाला है हमारी सीरीज़ का पूनम की इंटरनल फर्स्ट वाली जो कि सेट सी है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड है इस वीडियो का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी है जैसे हमने इसके पहले देख लिया है कि कैसे हम इसको रूट फाइंड करते हैं 7 का फिक्स पॉइंट इटरेशन की मदद से। उसके एल्गो फ्लो चार्ट भी देख लिया है। और उससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि न्यूटन रैप्सन की मदद से एक इक्वेशन दी हुई थी हमको, उसके उसके भी रूट्स फाइंड करने थे, तो वो भी हो गया था। अब हमने गॉस एलिमिनेशन उठाई है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो गॉस एलिमिनेशन मेथड है और ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसको हमको गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो पहले हम स्टार्ट करें, मतलब गॉस एलिमिनेशन में ऐसा होता है कि हमको जो ये इसको हम x1 x2 x3 मान लेते हैं। तो बेसिकली ये होता है जो ये पहली वाली रो है जहाँ 10 लिखा है उसके नीचे के 0 करना होता है हमको, और ये जो 8 लिखा है इसके नीचे के 0 करना होता है, ये 4 लिखा है इसके नीचे का 0 करना रहता है। तो इसको 0 करने के लिए हम रो में ऑपरेशन लगाते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट रो में मतलब x2 R2 में ऑपरेशन लगाया, क्या लगाया कि 10 R2 प्लस 6 R1। तो ये और R3 में भी लगाया 10 R3 माइनस 3 R1, 4 में भी लगाया 2 R4 माइनस R1। काहे के लिए, ये जो 10 के नीचे जो ये 3 है यहाँ पर 0 लाने के लिए। तो अब जैसे नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो कि ये हो गए हैं 0, उस हिसाब से हमने ऑपरेशन लगा दिए थे। और अब ये 38 जो हुआ है इसके नीचे भी 0 बनाना है, तो हमने फिर दो ऑपरेशन लगाया R3 और R4 में कि 38 R3 माइनस 31 R1, और R4 लगाया 38 R4 माइनस 11 R2। तो ये हमारा 0 हो गया। हमने इसको कैलकुलेशन करा कि जैसे 38 है उसको R3 में मल्टीप्लाई करके 31 R3 में माइनस कर दिया, तो ये हमारा ये दोनों भी 0 हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि इधर मैंने लिख दी है सारी इक्वेशन, और इसको भी 0 बना दिया है, -178 जो पिछली बार था उसको भी। अब जो अब ये जो मैट्रिक्स आ गई है इनको 4 इक्वेशन बन जाएगी इनसे, तो इनको इक्वेशन में बनाना है। तो हमने इक्वेशन बनाई और वेल फाइंड वैल्यू ऑफ x1 x2। तो ये जैसे ही हुआ तो सबसे पहले हमने लास्ट वाली उठाई कि x4 है, उसको इक्वल टू 701480 में रख दिया। तो x4 की हमारी वैल्यू आ गई 1.005। अभी जो x4 की वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में रखा, जो जिसमें हमने 930 x3 प्लस 3920 x4 माइनस 2590 इसमें हमने वैल्यू रखी। तो x3 की वैल्यू आ गई हमारे पास -7। अब ये जो हमारे पास दो वैल्यू आ गई है इसको अब हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे हमारी x2 की भी वैल्यू आ जाएगी जो कि 4 आ जाएगी। अब ये 3 वैल्यू आ गई। अब जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें हम ये तीनों वैल्यू रख देंगे तो हमारी x1 की भी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी मदद से हमारे चारों पॉइंट्स की वैल्यू आ गई है। जैसे x1 हो गया 5, x2 हो गया 4, x3 हो गया -7 और x4 हो गया 1.05। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता है, हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड होती सिंपल है, इसमें ये रो ऑपरेशन लगा दो, रो में ऑपरेशन लगा दो 0 0 करके, आखिरी में हमारा आंसर आ जाता है। सो गाइस इस वीडियो में हमने समझा गॉस एलिमिनेशन कैसे काम करती है। एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर दिया, उसके सारे पॉइंट्स निकाल दिए हमने। और इसके पहले हमने देखा था कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 7 का फिक्स पॉइंट इटरेशन में की मेथड की मदद से, और उसका फ्लो चार्ट भी देख लिया था। और उसके पहले हमने देखा था कि न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होती है, उसको इम्प्लीमेंट भी किया था। एक हमारे पास इक्वेशन थी उसके रूट्स फाइंड करे थे। तो गाइस हमारा ये जो सेट सी था सॉरी, ये हमारा यहीं कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चालू करेंगे सेट डी, जिसमें भी हमारा रैप्सन मेथड है और उसमें एक एल्गोरिथम भी है जिसमें बनाना है हमको। तो हम उसको देखेंगे, हमारी नेक्स्ट सीरीज़ चालू हो जाएगी सेट डी वाली उसमें। और अभी तक के लिए थैंक यू और जय श्री राम।